एक बार फिर हम आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है सोर्सरर एंड द वाइट स्नेक। फिल्म शुरू होती है जहां हम दो लोगों को देखते हैं, एक मास्टर होता है और एक उसका असिस्टेंट, और ये दोनों डीमन हंटर होते हैं और एक जगह एक चुड़ैल को पकड़ने गए होते हैं। ये बर्फ की चुड़ैल होती है और काफी देर उससे मुकाबला करने के बाद मास्टर उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसे अपने असिस्टेंट को देते हैं और उसे कहते हैं कि उसे उसी जगह ले जाके बंद कर दे जहाँ उन्होंने और भी काफी सारे डीमंस को रखा होता है। और ये ऐसी जगह होती है जहाँ मास्टर उन्हें सुधरने का मौका देते हैं और जो डीमंस ठीक हो जाते हैं वो उन्हें वहाँ से आजाद कर देते हैं। अब उनका असिस्टेंट वहाँ जाता है और बर्फ की चुड़ैल को भी वहाँ पे बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो सांप बहनें होती हैं जिनकी उम्रें 1000 साल से भी ज्यादा की होती हैं और ये दोनों इंसान का रूप भी ले सकती हैं। अब एक दिन इन दोनों बहनों को अपने से थोड़ा दूर एक पहाड़ी पे एक लड़का नजर आता है जिसके साथ उसके दोस्त भी होते हैं और ये लोग यहाँ कुछ जड़ी बूटियाँ चुनने के लिए आए होते हैं। इस लड़के का नाम सुशियान होता है और जब यान पहाड़ी से ऊपर जा रहा होता है तो ग्रीन स्नेक शरारत से अपने सांप वाले रूप में उसके सामने आती है, जिससे वो डर के पहाड़ी छोड़ देता है और सीधा पानी में आके गिरता है। व्हाइट स्नेक को इस पे तरस आता है और वो आती है और उसे सांस दे के बचा लेती है। अब जब यान को होश आता है तो वो दरिया के किनारे पे होता है और उसके पास उसके दोस्त भी होते हैं। वो सबसे पूछता है कि वो लड़की कहाँ है जिससे मेरी जान बचाई है, लेकिन सब कहते हैं कि हमने तो कोई लड़की नहीं देखी। और ये सारी बातें व्हाइट स्नेक और ग्रीन स्नेक छुप के सुन रही होती है। उसके बाद हम मास्टर और उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो कि गाँव में होते हैं, जहाँ उन्हें एक लाश मिलती है जिसे किसी डीमन ने मारा होता है। अब उस दिन वहाँ एक फेस्टिवल भी होने वाला होता है और मास्टर को शक होता है कि वो डीमन वहाँ आके लोगों को नुकसान पहुँचाएगा, तो इसीलिए वो दोनों इस मेले के लिए निकल जाते हैं। अब शान भी अपनी जड़ी बूटियां लेने के बाद वापस जाने लगता है और रास्ते में से मास्टर और उसके असिस्टेंट भी मिलते हैं और वो उन्हें भी अपने साथ बिठा लेता है। दूसरी तरफ हम व्हाइट स्नेक को देखते हैं। उसे शान अब अच्छा लगने लगा होता है और वो ये बात अपनी बहन ग्रीन स्नेक को भी बताती है। वो दोनों सोचते हैं कि हमें भी फेस्टिवल जाना चाहिए और उसके बाद वो दोनों बहनें भी फेस्टिवल के लिए निकल जाती हैं। अब वहाँ पहुँच के व्हाइट स्नेक ग्रीन स्नेक को कहती है कि वो जाके उसे ढूंढे और दूसरी तरफ मास्टर और उनका असिस्टेंट भी वहाँ पहुँच चुके होते हैं। अब ग्रीन स्नेक को मास्टर का असिस्टेंट नेड नजर आता है। उसे वो अच्छा लगता है तो वो चाहती है वो उससे दोस्ती कर ले, लेकिन वो उसे कहता है कि मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मैं अपने मास्टर के साथ यहाँ एक डीमन को पकड़ने के लिए आया हूँ ताकि वो लोगों को नुकसान न पहुँचा सके। लेकिन उसे नहीं पता होता कि वो भी एक डीमन थी। वो उसे मारने ही लगती है, लेकिन उसी वक्त उसे वहाँ जान नजर आ जाता है और वो उसे जाके बताती है कि मेरी बहन को तुम बहुत अच्छे लगते हो और वो तुमसे मिलना चाहती है। जिस पर जान उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता और मैं उससे नहीं मिलना चाहता। लेकिन ग्रीन स्नेक पानी में उतरती है और जान की कश्ती को अपनी बहन तक ले जाती है। अब वो वहाँ व्हाइट स्नेक से मिलता है और वो उसे बताती है कि उसे वो अच्छा लगता है, लेकिन वो उसे कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये सुन के व्हाइट स्नेक को बहुत बुरा लगता है और जान उसे बताता है कि मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन बस मुझे इतना पता है जब मैं पहाड़ी से गिरा था तो उसी ने मेरी जान बचाई थी। तो ये सुन के व्हाइट स्नेक बहुत खुश होती है और उसे दोबारा से पानी में धक्का देती है ताकि वो उसे याद करवा सके वो वही थी जिसने उसकी जान बचाई थी और जान को याद आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रीन स्नेक नेट को वहाँ बता देती है कि फेस्टिवल में डीमंस कौन से हैं और नेट उन डीमंस पे हमला करता है, लेकिन बैड डीमन उसे काट लेता है। उसी वक्त उसके मास्टर वहाँ आते हैं और उसकी मदद करते हैं और उस डीमन को मार देते हैं और फिर नेट को अपने साथ लेके वापस अपने मंदिर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि व्हाइट स्नेक शान से मिलने उसके घर जाती है और ये दोनों अब एक दूसरे के साथ ही रहने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेट जिसको बैड डीमन ने काट लिया था वो अब आहिस्ता आहिस्ता डीमन बनने लगता है और इस वजह से उसके कान, दांत और उंगलियां डीमंस की तरह हो गई थी और इस बात से परेशान होकर वो खुदकुशी करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रीन स्नेक वहाँ आ जाती है और यहाँ पे ग्रीन स्नेक उसे बताती है कि वो भी एक डीमन है, लेकिन अब वो भी डीमन बन चुका होता है। कि व्हाइट स्नेक शान को अपने साथ अपनी फैमिली से मिलवाने लेके जाती है क्योंकि वो दोनों अब शादी करना चाहते हैं। उनकी सारी फैमिली भी डीमंस होते हैं, लेकिन वो वहाँ इंसान के रूप में होते हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा देर तक अपने इंसानी रूप में नहीं रह सकते और दोबारा से डीमंस बनने लगते हैं। तो ग्रीन स्नेक जल्दी से शान को बेहोश कर देती है ताकि उसे पता न चल सके। तभी वहाँ मास्टर भी आ जाते हैं और वो सारे डीमंस वहाँ से भाग जाते हैं और अब ग्रीन स्नेक अपनी बहन को कहती है कि वो मास्टर को डिस्ट्रैक्ट करेगी। अब जब वो मास्टर को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है तो मास्टर उस पे हावी आने लगते हैं। तभी नेट वहाँ आता है और उसे बचा लेता है और मास्टर उसे देख के खुद को रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि वो उनके साथ चले, लेकिन वो उन्हें मना कर देता है और ग्रीन स्नेक को अपने साथ लेके वहाँ से चला जाता है और मास्टर को ये बात बहुत बुरी लगती है। अब जब यान को होश आता है तो व्हाइट स्नेक उसे कहती है कि हमारी शादी हो चुकी है। उसके बाद हम मास्टर को देखते हैं जो कि गाँव में जाते हैं और वहाँ लोग एक नई बीमारी से मर रहे होते हैं और यान वहाँ लोगों को अपनी जड़ी बूटियों से ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मास्टर उसे समझाते हैं कि इन सब लोगों की बीमारी की वजह डीमन है और इन्हें जड़ी बूटियों से ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन जियान हार नहीं मानता और उन्हें ठीक करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। लेकिन व्हाइट स्नेक को पता होता है कि वो लोग इस जड़ी बूटी से सिर्फ ठीक नहीं होंगे और इसलिए वो जियान की मदद करने के लिए उसकी दवाइयों में अपनी सांस मिला देती है, जिसकी वजह से वो खुद तो कमजोर होने लगती है, लेकिन वो दवाई बन जाती है। और व्हाइट स्नेक का एक दोस्त चूहा उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसके
के बाद हम देखते हैं कि यान की दवाई से लोग ठीक होने लगे हैं और मास्टर जब ये देखते हैं तो बहुत हैरान होते हैं। फिर मास्टर यान से पूछते हैं कि क्या दवाई बनाने में किसी ने तुम्हारी मदद की थी, जिस पर यान कहता है कि मेरी बीवी ने मेरी मदद की थी, जिसकी वजह से मास्टर को पता चल जाता है कि यान की बीवी कोई नॉर्मल औरत नहीं है और वो एक डीमन है, क्योंकि एक डीमन ही दूसरे डीमन के जहर को खत्म कर सकता है। तो फिर मास्टर यान को एक खंजर देते हैं ताकि वो मुसीबत में खुद की मदद कर सके। उसके बाद वो उसकी बीवी से मिलने जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने लोगों को ठीक करने में मदद की है, तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें यान की जिंदगी से जाना होगा, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें मारना या पकड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यान अपने घर जाता है और वो अपने साथ एक वाइन भी लेके जाता है और ये ऐसी होती है जिससे सांप के जहर का असर नहीं होता। तो ये पीने के बाद व्हाइट स्नेक की तबीयत खराब होने लग जाती है और वो अपने असली रूप में आने लगती है। तो वो जल्दी से अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। तभी वहाँ मास्टर आते हैं ताकि वो उसे पकड़ लें और अब वो पूरी तरह से व्हाइट स्नेक बन चुकी होती है और मास्टर पे हमला करती है। यान जब ये सब कुछ देखता है तो वो उसी खंजर से उसको मार देता है। उसे नहीं पता होता कि ये उसकी बीवी होती है। अब मास्टर उसे कैद करने लगते हैं, लेकिन वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। यान मास्टर से पूछता है कि मेरी बीवी कहाँ है, क्या उसे उस सांप ने खा लिया है, जिस पर मास्टर उसे बताते हैं कि ये सांप ही तुम्हारी बीवी थी। अब ये सुन के यान बहुत दुखी होता है कि उसने अपनी बीवी को मार दिया। तभी वहाँ पे वो चूहा आता है जो कि व्हाइट स्नेक का दोस्त था और वो उसे कहता है कि तुम उसकी जान बचा सकते हो, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें एक जड़ी बूटी लानी पड़ेगी, लेकिन ये काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। व्हाइट स्नेक अपनी बहन ग्रीन स्नेक के पास चली जाती है। यान किसी भी तरह अपनी बीवी को बचाना चाहता है, तो वो उस जड़ी बूटी को लेने के लिए वहाँ पहुँच जाता है और वो जो ही वहाँ जड़ी बूटी उठाता है तो काफी सारी नकली जड़ी बूटियाँ आके उस पर हमला कर देती है। लेकिन उसे पता था कि असली जड़ी बूटी को आग नहीं लगती, तो वो वहाँ आग लगा देता है और जितनी भी नकली जड़ी बूटियाँ होती हैं वो सब जल जाती हैं और वो असली जड़ी बूटी को लेके वहाँ से निकलने लगता है। दूसरी तरफ मास्टर को भी ये पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ से जड़ी बूटी को हटाने से उस जगह में कैद सारे डीमंस बाहर निकल आते हैं। अब यान चूहे को वो जड़ी बूटी दे के वहाँ से भेज देता है, लेकिन सारे डीमंस जो वहाँ से आजाद हुए थे वो सारे यान की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। तो मास्टर यान को सारे डीमंस के साथ ही कैद कर लेते हैं। दूसरी तरफ वो चूहा वो जड़ी बूटी ले जाके व्हाइट स्नेक को दे देता है और व्हाइट स्नेक दोबारा से ठीक हो जाती है और चूहा उसे बताता है कि ये जड़ी बूटी यान ने लाई है और उसे अब मास्टर ने कैद कर लिया है। अब यान को बचाने के लिए दोनों बहनें वहाँ पहुँच जाती हैं और ये दोनों मास्टर को कहती हैं कि वो यान को आजाद करें, लेकिन मास्टर उन्हें कहते हैं कि अब उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे डीमंस हैं, तो मैं उसे आजाद नहीं कर सकता और अब यान को ठीक करने के लिए हम एक अमल करने वाले हैं और हम नहीं चाहते कि उसके दरमियान कोई भी मसला पैदा हो। लेकिन ये दोनों मास्टर की बात नहीं सुनती और फिर दोनों सांपों के और मास्टर के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद व्हाइट और ग्रीन स्नेक मिलके वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा तूफान खड़ा करती हैं। दोनों स्नेक डीमंस अपने असली रूप में आ जाती हैं और मास्टर पे अटैक करने लगती हैं और सारे मंदिर में पानी भरने लगता है। लेकिन मास्टर के सारे शागिर्द इस अमल को फिर भी जारी रखते हैं। अब वो मंदिर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है ताकि वो यान को वहाँ से बाहर निकाल सके, लेकिन मास्टर ने उसे प्रोटेक्ट किया होता है और कोई डीमन भी वहाँ नहीं जा सकता। अब वहाँ बहुत सारे चूहे आ जाते हैं और वो उन लोगों को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद व्हाइट स्नेक भी अंदर आ जाती है और यान को वहाँ से निकाल के बाहर ले आती है। लेकिन यान को अब कुछ भी याद नहीं होता। अब मास्टर वहाँ आते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने इस अमल को आधे में रोक दिया, ये इसी वजह से हो रहा है। लेकिन व्हाइट स्नेक उनकी बात पे यकीन नहीं करती और उन्हें बहुत जख्मी कर देती है। तभी वहाँ ग्रीन स्नेक आती है और वो मास्टर को खा लेती है, लेकिन मास्टर उसके पेट को चीरते हुए बाहर निकल आते हैं, जिससे ग्रीन स्नेक जख्मी होकर गिर जाती है। अब वहाँ मंदिर वाले सारे इंसान डूब रहे होते हैं, तो नेड वहाँ आता है और उन सबको बचाने लगता है। तो मास्टर को लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, तो वो ग्रीन स्नेक को भी बचा लेते हैं, लेकिन अब वो खुद बहुत जख्मी हो गए होते हैं। अब नेड वहाँ के ग्रीन स्नेक को भी बचा लेता है। व्हाइट स्नेक दोबारा से मास्टर पे अटैक करना शुरू करती है, जिसके बाद मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए व्हाइट स्नेक के हर अटैक को रोक लेते हैं और उसके बाद व्हाइट स्नेक को उसी जगह पे कैद कर देते हैं। लेकिन वो मास्टर से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मुझे एक आखिरी बार यान से मिलने दे, तो वो उसे थोड़ी देर के लिए टाइम देते हैं और वो आके यान से मिलती है। अब यान को भी सब याद आ जाता है, लेकिन व्हाइट स्नेक का टाइम खत्म हो जाता है, वो वापस अंदर चली जाती है और कैद हो जाती है। यान वहीं पे उसका इंतजार करता है और उसे लगता है कि वो कभी न कभी वापस जरूर आएगी और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।